कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी आयोजित हुआ है और यहाँ गोपाल गौशाला में हम सब आए हैं। गायों का जो विषय है मुझे लगता है कि थोड़ा संवेदनशील विषय है। हम अपने आध्यात्मिक चेतना की बात करें या हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य से बात करें या हम मार्मिक परिप्रेक्ष्य से बात करें, तो गौवंश की रक्षा करना, गौवंश का ध्यान रखना, ये हम सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। आज यहाँ पर मुझे लगता है कि जो परिवार, पटवा परिवार का मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी गौशाला बनाकर उसको चलाना बहुत बड़ा काम है और मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किलें आती हैं। तो हमारे साथ संपत जी पटवा, हमारे पारस जी पटवा, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इतना बड़ा एक जो ये आपने संकल्प लिया है गौशाला का, इसको आप इतना अच्छे संचालन कर रहे हैं और जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही है, मैं खुद भी ये विषय पे सोच रही थी क्योंकि जब कुछ 3-4 दिन पहले ही कुछ लोग मेरे पास आए थे और उनका विषय ये था कि जो गायें हैं उनकी तस्करी हो रही है, उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तब मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा था कि मैं कलेक्टर साहब के साथ और सभी प्रशासन के साथ मिलकर एक मीटिंग में हम कुछ अच्छे बिंदुओं पर सहमति बनाएं और एक पूरी परिपाटी जो है, जो कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको सुधारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले। गौवंश की जहां तक बात करूं, गौ रक्षा की जहां तक बात करूं, मुझे लगता है कि हम जो देखते हैं वो सीखते हैं। कहते हैं ना कि आप जो बोलोगे बच्चा वो नहीं करेगा, आप जो करोगे बच्चा वो करेगा। तो हमारे परिवारों में अगर हमने या मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर हमने ये नहीं देखा कि हमारे परिवार में गाय हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिपाटी, कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम ब्रेक हो गया है। वो मैं सोचती हूँ कि पूरे समाज का या पूरे देश में जो हमारा एक संस्कार था, सनातन संस्कृति थी, कहीं ना कहीं उसको वापस जिंदा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गायों का जो होता है मतलब इतनी शांत स्वभाव की होती हैं और वो अपने हर बाय प्रोडक्ट्स में भी इंसानों को कुछ ना कुछ दे देती है। चाहे हम बात करें कि गौमूत्र से ये प्रूव हुआ है कि कैंसर का इलाज हो रहा है, चाहे हम बात करें कि गोबर से भी जो गैसेस मिल रही हैं, साथ ही अगर हम बात करें कि जो दूध गाय देती है उससे दूध, दही, पनीर जो मिलता है, और ये प्रूव हो चुका है। मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि गाय का दूध जो है वो माँ के दूध के बाद सर्वोत्तम श्रेष्ठ दूध है। तो ऐसी गौवंश की रक्षा करने का कर्तव्य हम सबके कंधों पे है और बहुत सारे कदम और इसमें उठाए जाने हैं। पर मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव ने जो ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष को हम गौवंश रक्षा के वर्ष के रूप में मनाएंगे, ये बहुत बड़ी पहल है। क्योंकि अगर शासन प्रशासन सख्त हो जाए, जागरूक हो जाए और संकल्पित हो जाए कि जो जहां गलत हो रहा है उसको हर तरह से रोकने की जिम्मेदारी हमें लेनी है, तो जन जागरण का भी एक काम होता है, सब उसमें मिल जाते हैं। और जब हम सब एकजुट हो जाएंगे किसी विषय पे, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत फिर आगे नहीं आएगी। गायों को लेकर आपने अभी बहुत सही बात बोली। मैं जब भी मेरी मीटिंग होती है स्वच्छता को लेकर, तो उसमें जनरली यही बोला जाता है कि मैडम लोग गायों को इधर उधर छोड़ देते हैं जब वो दूध नहीं देती या तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने, जब राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्यों ये सच्चे प्रेम का क्या मतलब होता है, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ हो सकता है। तो हम मतलब से गायों को ना पालें, सेवा का भाव रखें और ऐसे उनको इधर उधर छोड़ देना भटकने के लिए, वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। गीला सूखा कचरा जो हमको अलग रखना है, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉइंट्स स्वच्छता में हमारे कट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना गीला कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। वो सोचते हैं कि वो गाय आएगी और खा लेगी, पर गायें अगर नहीं आती तो कचरा फैला रहता है। तो हर तरह से समस्याएं जो है वो बढ़ती जाती है। इंदौर का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंदौर में आपको कहीं गाय नहीं दिखेगी। गाय गौशाला में सुरक्षित होती है और उनकी वहां सेवा हो जाती है। ऐसी ही अगर शहर में गायें भटकती रहती है तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से खराब होती है, बहुत सारी शिकायतें हमको आती है, एक्सीडेंट होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, गाय को भी लगती है। मुझे लगता है कि बहुत बार हमने देखा है कि गायों की जो चोरी तस्करी हो रही है वो भी इस वजह से ही हो रही है कि रात को गायें उठा के ले जाते हैं, उनको काट दिया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को यूज किया जाता है। तो हम सबको मिलकर निश्चित ही आगे बढ़ना होगा और निस्वार्थ प्रेम की जो एक भावना होती है, हम कहते हैं कि सनातन संस्कृति और हमारा जो धर्म है वो हमको इतना अच्छा सिखाता है कि जब हम कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, और सबसे बड़ी बात है हम साइंटिफिक बात करें
तो ये प्रूव होता है, ऐसा एक स्टडी में ये भी आया है कि वास्तु के जो दोष हैं, अगर आपके घर में आपने एक गाय पाल ली तो घर से सारे वास्तु दोष मुक्त हो जाते हैं। तो जब गाय है जो कभी किसी को परेशान नहीं करती है, जो इतना कुछ देती है और जिसके होने से इतना कुछ अच्छा हो जाता है, जिनके रेडिएशन से कहते हैं कि गायों में वो एनर्जी कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, जो बैड रेडिएशन होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो एक नहीं हजारों बेनिफिट्स गायों के लिए हैं। बस ये है कि हमें संकल्पित होना है कि अब हर तरह से हमको गायों के प्रति होने वाले जो भी नेगेटिव चीजें हो रही है उनको रोकना है, इनकी सेवा कार्य हमें करना है। और हमारा बर्थडे हो या जो भी ऐसा अच्छा दिन हो, वहां पर हम ये कोशिश करें कि परिवार में एक सिस्टम सेट कर लें कि आज का दिन है, अगर कोई विशेष दिन है तो वहां पर हम गौशाला जाएं और हर तरह से अनुदान दें, सहयोग दें। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद स्वाति जी। समस्याएं